हेलो गाइस यार, ये जो प्यारा सा लुक मैंने आपको दिखाया ना, ये हमने रथ यात्रा के लिए क्रिएट किया था। हमने मतलब और मैंने कई बार लोगों को देखा है जब भी मैं इस्कॉन जाती हूँ तो वहाँ पर लड़कियाँ इस तरीके से गेटअप करके आती हैं। तो मैंने भी ये ड्रेस पहली बार वियर करी थी और यहाँ जाने का ना पहले से डिसाइडेड नहीं था, तो हमें सुबह ही पता चला कि हमें जाना है, क्योंकि पहले से ना हो रहा था। बट फिर लास्ट में हमने डिसाइड करा कि हम चलेंगे। तो ये मैं यहाँ पे स्किन प्रेप कर रही हूँ। वैसे तो मुझे इस लुक के साथ अपना मेकअप बहुत सिंपल रखना था, बट फिर मैंने सोचा कि ज़्यादा सिंपल भी सही नहीं लगेगा। सो मैंने इस लुक में आई मेकअप भी किया है और यहाँ पे मैं सबसे छोटे ब्रशेस ढूँढ रही हूँ अपने आई के, और वो बहुत ज़्यादा छोटा था तो मुझे मिला नहीं, अब मुझे मिल गया है। तो मैंने इससे एक ही ब्रश से अपना आई मेकअप कंप्लीट कर लिया है, और ये मैंने ये वाली पैलेट यूज़ करी थी। और आई मेकअप तो मैंने ब्राउन टोन में ही किया है। सो सबसे डार्क शेड लेके पहले मैंने आईब्रो फिल कर लिया है, और अच्छा हुआ मेरी आईब्रोज़ बनी हुई थी उस टाइम पे, तो थोड़ा अच्छा लुक आया है। वरना मैं अपनी बिना बनी हुई आईब्रोज़ के साथ ही मेकअप कर लेती हूँ, तो वो थोड़ी अजीब-सी लगती है। तो लाइट ये थोड़ा डार्क शेड लेके मैंने आईब्रो पे फिल किया, और मुझे पाउडर आईब्रोज़ ही करना पसंद है, तो मैंने इसे एक स्पूली ब्रश से कर लिया। और जितना भी एक्स्ट्रा था उसे डस्ट ऑफ करने के बाद मैंने एक कंसीलर लिया, और ये थोड़ा आइवरी शेड में था, तो उसे नेल टिप में लेने के बाद मैंने अपनी आईलिड पे अप्लाई किया। ज़्यादा कंसीलर मैंने अप्लाई नहीं किया था, क्योंकि मुझे ब्राउन शेड में ही अपना आई लुक चाहिए था। और यहाँ मैं छोटा शीशा ढूँढ रही हूँ, क्योंकि मैंने सोचा पहले मैं कैमरे के सामने ही कर लेती हूँ, पर मैं ज़्यादा भद्दी लगती थी। सो ये जो ब्रश है ना, इसमें 2 साइड्स हैं। एक साइड से आप ब्लेंडिंग कर सकते हैं और एक साइड से आप क्रीज़ को कट कर सकते हैं। तो ये क्रीज़ के लिए था, तो इससे मैं अपना कंसीलर अप्लाई करती हूँ लिड पर, और इसे अप्लाई करने के बाद अच्छे से ब्लेंड कर लिया मैंने, और पाउडर से भी लॉक कर लिया। अब मैं ये लाइट शेड ले रही हूँ एज़ अ ट्रांजिशन शेड, और इस आई लुक में मैंने सिर्फ 3 ही कलर यूज़ करे हैं, ज़्यादा कलर्स यूज़ नहीं करे। और आउटर से इनर वी तक आप उसे ब्लेंड कर लें, एंड ब्लेंड करने के बाद दूसरी आई में भी सेम कर लें। और आउटर्स के लिए मैंने थोड़ा डार्क ब्राउन कलर लिया है और आउटर्स पे उसे प्लेस किया है। एंड इनर की साइड ना मैं शिमर या पिगमेंट यूज़ करूँगी पैलेट से ही, ताकि मेरी आँखें ज़्यादा चमचम ना लगे। दोनों आईज़ में ये करने के बाद मैंने ये एक लाइट सा पिगमेंट था, जो कि इस आई मेकअप के साथ जा रहा था, तो उसे मैंने हाफ ऑफ द लिड अप्लाई किया है। पहले मैं ब्रश का यूज़ कर रही थी, बट फिंगर टिप से ही ज़्यादा अच्छे से प्लेस हो जाता है, तो मैं फिंगर टिप से ही उसे प्लेस कर लिया मैंने। और सारी हार्श लाइन को एक जो मैंने ब्रश लिया था उससे ही ब्लेंड कर लिया, और मेरा आई लुक अच्छे से कंप्लीट हो गया था। सो आँखें बहुत अच्छी लग रही थी। अब बारी आती है बेस की। तो बेस के लिए मैंने ज़्यादा चीज़ें यूज़ नहीं करी है, बस थोड़ा-सा कैरेक्टर कॉस्मेटिक का ये जो पैलेट थी, इससे मैंने अपनी जो भी अनइवन स्किन थी, जहाँ पे मुझे थोड़ा डार्क लग रहा था और ला ऐसा, तो मैंने उसे इवन करने के बाद अपनी स्किन को अच्छे से कंसील करके, एंड देन उसके बाद एक लाइटर फाउंडेशन यूज़ किया था। जहाँ-जहाँ मुझे दिख रही थी कि स्किन ऐसी अनइवन है, तो मैंने वहाँ पे ये अप्लाई कर दिया। अब पिंपल्स वगैरह को तो हाइड नहीं कर सकते, बट ये स्किन को कॉम्प्लेक्शन को इवन करने के लिए होता है, कंसील करने के लिए, तो मैंने इसे कंसील कर लिया। मेरे फॉरहेड पे तो कम था और अंडर आई पे भी कम था, बट अराउंड द माउथ पिगमेंटेशन ज़्यादा थी, तो मैंने वहाँ उसी के लिए बेसिकली यूज़ किया था ये, और बाकी जगह कम-कम यूज़ किया। और ये थोड़ा-सा ज़्यादा नहीं, बहुत ही कम सा फाउंडेशन लिया था, और उसे मैंने विद द हेल्प ऑफ ब्रश यूज़ किया पूरे फेस पे। पहले ब्रश से लगाया, फिर उसके बाद मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लिया, तो जो बेस था वो बहुत स्मूथ हो गया था। और हाँ, मैं इस लुक में ना अपना हाइलाइट करना भूल गई थी अपना फेस, हाइलाइट इन द सेंस कि कंसीलर से जहाँ-जहाँ मुझे हाइलाइट करना था अपना फेस, बट मेरा फेस ना इवन लग रहा था, बहुत ज़्यादा एकदम नेचुरल लग रहा था, तो ठीक था लुक, ज़्यादा ऐसा नहीं लगा। अब ब्लेंडर से ब्लेंड करने के बाद ब्लेंडर से ईज़ी ब्लेंड हो जाता है अगर आप पहले ब्रश से फाउंडेशन लगा लेते हैं तो। उसके बाद मैंने ये एक लाइट सा ब्लश था इनसाइड कॉस्मेटिक का, तो ये क्रीमी ब्लश था, तो पहले मैंने अपने लिप्स पे लगा लिया, क्योंकि फिर मुझे मैट लिपस्टिक लगानी थी, तो एज़ अ लिक्विड लिपस्टिक आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और फिर मैंने इसे एज़ अ ब्लश भी लगा लिया था, और इसके ऊपर मैंने पाउडर लॉक भी कर लिया था पाउडर ब्लश से, तो ये अच्छे से लॉक हो गया था। ये जो ब्लश था ना बहुत अच्छा था, क्योंकि ये हाथ से आराम से एकदम ब्लेंड हो जा रहा था, किसी ज़्यादा ब्रश वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। तो मुझे ये ऐसे नेचुरल भी अच्छा लगता है, अगर आप कहीं ज़्यादा जाना नहीं चाहते हो या फिर घर पे भी लगाना चाहते हो, तो ये आराम से लग सकता है। ऐसे हल्के-हल्के हाथों से ब्लेंड भी हो जाता है, और ये नायका पे ₹80 का है, तो अच्छा है वैसे तो।
वैसे तो मैंने अच्छा खासा ब्लश लगाया है बट कैमरे में वो दिख नहीं रहा, पता नहीं क्यों, और इसकी वज़ह से कहीं मैं ज़्यादा भी ना लगा लेती। अब मैंने पाउडर से अपना सारा बेस लॉक कर लिया है अच्छे से अंडर आई पे। पहले मैंने ज़्यादा पाउडर लगाया था क्योंकि अंडर आई पे लाइन्स आ रही थी, और पाउडर लगाने के बाद थोड़ा-सा ऐसा हाइलाइट सा फ़ील आ रहा था कि अंडर आई पे हाइलाइट कर लिया है, तो बेस अच्छे से बन गया था। अब मैंने लैशेज़ को कर्ल कर लिया है, और ये कैमरे के सामने थोड़ा मुश्किल होता है लैशेज़ को कर्ल करना, बट मैंने ऑफ कैमरा पहले करा था, उसके बाद कैमरे में ऐसे ही दिखा दिया। एंड ये जो काजल की जगह मैंने यूज़ किया है यहाँ पे ऐसी ये जो डार्क शेड लिया था पहले, उसे अप्लाई कर दिया, एंड उसके बाद लाइट शेड से अच्छे से उसे मर्ज कर दिया, और हाइलाइटर मैंने थोड़ा-सा बहुत ही कम लगाया था क्योंकि ज़्यादा चमचम नहीं चाहिए था मुझे अपने फेस पे। अब मैं लिप लाइनिंग कर रही हूँ स्विस ब्यूटी की लिप लाइनर से। तो मैंने पिंक लिपस्टिक लगाई थी, तो सबसे पहले मैं ना ग्लॉस लगाई थी अपने लिप्स पे क्योंकि लिप्स थोड़े ड्राई थे। अगर आप पहले ग्लॉस लगाते हो ना, तो आपके लिप्स ना बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं, तो लिपस्टिक ज़्यादा देर तक रहती है आपके फेस पे। तो ये हल्के से मैंने लिप लाइनिंग कर ली थी। जो नेचुरल लिप्स की शेप है बस वही दिया था, और उसे हल्के से अंडरलाइन करने के बाद मैंने ये 2 लिपस्टिक्स लगाई थी। सबसे पहले लाइट शेड को पहले लिप पे अप्लाई करने के बाद डार्क शेड को बस ऐसे हल्का-हल्का डैब कर लिया था। सो लिपस्टिक का कलर बहुत अच्छा आया था और वो मेरी ड्रेस से भी मैच हो रहा था। ये रहा डार्क शेड लगने के बाद। अब मैं थोड़ा-सा मस्कारा यूज़ किया है। वैसे तो आप फेक लैशेज़ भी लगा सकते हैं, बट मैंने तो हल्का-सा लगाया था और अच्छा लग रहा था। मेरी लैशेज़ बड़ी लग रही थी और आँखें भी प्यारी लग रही थी। और यहाँ पे फिर मैंने अपनी लिपस्टिक पैलेट ख़राब कर दी और इस पे से रेड कलर अपने नेल्स में भर लिया। और ये रहा मेरा फेस का बेस, और मैंने उसे सेट किया है फेसेस कनाडा का था शायद, ये पता नहीं कौन-सा था, और इससे मैंने अपना फेस का जो भी है मेकअप अच्छे से सेट कर लिया। वैसे तो बह ये गया था इतनी गर्मी में, बट फिर भी मैंने सेट कर लिया। और मैंने एक छोटी-सी बिंदी लगाई थी रेड कलर की क्योंकि मेरी जो ड्रेस थी, ड्रेस का जो बॉर्डर था वो रेड कलर का था और वैसे मेरी ड्रेस ब्लू कलर की थी। तो ये रही मेरी ड्रेस, और पता नहीं मैं इसे टाई अप कर पाई अच्छे से या नहीं। और ये जो गजरा है ये मैंने बनाया अपने खुद हाथों से, और ये उससे बनाया मैंने, टिश्यू पेपर से बनाया है, और ये लग भी नहीं रहा कि टिश्यू पेपर से बनाया है। पहले मैंने सोचा कि इस गजरे की लेंथ बड़ी है तो मैं इसे अपने बालों पे ऐसे राउंड राउंड लपेट लूँगी और अच्छा लगेगा, बट ये राउंड लपेटने के बाद आधे बाल भी कवर नहीं कर पाई मेरे। तो फिर मैंने इसे हटाने के बाद ऐसे ही नॉर्मली लगा लिया था अपने बालों पे, तो वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था। पहले तो मैं ऐसे ही लगा के देख रही थी इसे कैसा लग रहा है। फिर मैंने इस तरीके से बस 2 पार्टीशन करके और एक बॉबी पिन से इसे सिक्योर कर लिया था अच्छे से ताकि ये गिरे ना। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मंदिर में गिर जाएगा कहीं न कहीं, तो मैंने बोला चलो ठीक है देख लेंगे, गिर जाएगा तो क्या है, मेरी फ्रेंड पीछे खड़ी रहेगी वो उठा लेगी। बट ये गिरा नहीं है, था मेरे पास घर तक आने तक। मुझे अपने बालों का भी कुछ करना चाहिए था, बट वो हवा में उड़े जा रहे थे। सो दिस इज़ द फाइनल लुक। ये रही मेरी ड्रेस और इस तरीके का था कुछ मेरा मेकअप, तो मैं कुछ ऐसी लग रही थी। अच्छा हुआ मैंने जितनी भी अपनी वीडियो शूट करनी थी अपने रूम में ही कर ली थी, नहीं तो मैं तो सोची थी मंदिर जाके वहाँ पर करूँगी, बट वहाँ तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और जब हम पहुँचे उस टाइम पे इतनी धूप थी और बहुत ज़्यादा भीड़ थी। ये तो कुछ भी नहीं थी, थोड़ी देर बाद आधे घंटे बाद ही बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, और पैर रखने की भी जगह नहीं थी मंदिर में, और सब लोग सिर्फ खड़े थे, खड़े होने की जगह थी, बैठ बहुत कम लोग पा रहे थे। ऊपर से मैं अपनी ड्रेस सँभालते-सँभालते पागल हुई जा रही थी। शायद मैंने गलत टाइम पे पहन लिया था, बट ये रहे भगवान जी के दर्शन, और वो कुछ इस तरीके से लग रहे थे, बहुत प्यारे और बहुत ही सुंदर। और तो मेरी ड्रेस का कलर भी थोड़ा सेम-सेम हो गया था। अब मैं ये घर आने के बाद पसीना-पसीना, और मैं अपनी आधी लिपस्टिक तो खा ही गई थी, एंड बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, और बस मैंने बिंदी वगैरह निकाली अपनी ड्रेस वगैरह सारी उतारने के बाद वीडियो को भी ख़त्म कर दिया। बाय बाय।